हाँ बच्चों, देखिए आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। विलयन की सांद्रता चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, विलयन। तो विलयन किससे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। ठीक है, और विलयन में जो है दो चीजें होती हैं, एक विलेय पदार्थ होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। और ये दोनों केस में देखिए सॉल्यूशन में जो है कि विलेय की मात्रा कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, और विलायक में जो विलायक की मात्रा होती है वो भी क्या है, कम या अधिक हो सकती है। मतलब यह है कहने का कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ये आप एज ए फार्मूला के तौर पे याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद रहेगा तो इसकी हेल्प से आप जो है परिभाषित भी कर सकते हैं सॉल्यूशन को किस तरीके से। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप आपका डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और सेकंड क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक को तनु विलयन कहते हैं और एक को सांद्र विलयन कहते हैं। तनु का मतलब आप सीधे ऐसे समझिएगा, तनु मीन्स पतला होता है, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा विलयन और पतला विलयन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पतला तभी होगा जब उसमें विलायक अधिक होगा और विलेय कम होगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा तभी विलयन होगा जब विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और विलायक क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब यह है कहने का कि अगर एक गिलास पानी है, उसमें अगर एक चम्मच आप नमक डालेंगे तो पतला सॉल्यूशन होगा आपका, तो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक गिलास पानी में आप अगर नमक की मात्रा और बढ़ा दें, ठीक है, अधिक नमक डाल दें आप, तो उस विलयन को क्या कहेंगे आप, सांद्र कहेंगे, उससे कुछ गाढ़ा हो जाएगा। तो ये आपका सांद्र और तनु हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे अब विलयन की सांद्रता निकालने की विधियां है कुछ। तो विलयन की सांद्रता निकालने की पहली जो विधि है वो क्या है, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई विलयन आपको दिया है तो उसका भार प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, वेट परसेंटेज कहते हैं। और वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखो 100 ग्राम है ना, किसी विलयन का 100 ग्राम लिया आपने, और उस 100 ग्राम में विलेय कितना है। ठीक है, तो विलेय की जो ग्राम में मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, उस विलयन की वेट परसेंटेज कहलाएगा उसका। तो वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला एक बन जाता है क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू कितना, 100। नेक्स्ट आपका आता है क्या, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सेम ऐसे ही। ठीक है, इसमें क्या था, वेट था, तो इसमें वॉल्यूम आपको लेना है, इसलिए यहाँ पर 100 ml लिखेंगे। यहाँ पर 100 ग्राम लिखा गया था क्योंकि वेट की बात हो रही थी, यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ml आप लेके चलेंगे। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में, ठीक है, विलेय का जो ml में आयतन होगा, मिलीलीटर में आयतन जो है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इसके बाद देखिए अगला है आपका वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन को वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जिसमें ml में, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। अगला आता है थर्ड वाला आपका कि कंसंट्रेशन इन परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता में सांद्रता। जब आप सांद्रता को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी प्रतिशतता कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, 100 ml का लेना है। ठीक है, और 100 ml का जो सॉल्यूशन है उसमें विलेय पदार्थ कितना घोला गया है। सपोज दैट विलयन आप जो है कि जल और नमक का विलयन बना रहे हैं, तो 100 ml का सॉल्यूशन टोटल है आपका,
तो उस 100 ml में नमक की कितनी मात्रा है, ठीक है। विलेय आपका कौन है, इसमें नमक है ना, तो नमक की ग्राम में जो मात्रा होगी वही उसकी क्या है, परसेंटेज कहलाती है। और परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला है वो आपका ये है, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, सॉल्यूट, सॉरी ये सॉल्यूट होगा, ठीक है, सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में, इंटू 100। इसके बाद आते हैं अगले परसेंटेज पे, ठीक है, जो कि क्या है आपका कंसंट्रेशन इन पीपीएम, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन आपको निकालना हो किसमें, पीपीएम में, तो उसके लिए क्या होगा, आगे है 4th, कंसंट्रेशन इन पीपीएम, मतलब यह है कि सांद्रता को जब आप पीपीएम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जरा समझेंगे आप, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट मीन्स भाग, ठीक है, और इसके बाद पर, प्रति, मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन मीन्स होता है 10 की पावर 6, अर्थात 10 lakhs, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में विलेय के भागों की संख्या उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। और इसका जो फार्मूला होगा, कंसंट्रेशन इन पीपीएम इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में इंटू 10 की पावर 6। अगला ऐसे ही है क्या, देखो, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में हम व्यक्त करेंगे तो क्या मिलेगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, मतलब आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी है, 1 लीटर है, तो उस 1 लीटर विलयन में विलेय की कितने ग्राम घुले हैं, ठीक है, तो वही जो विलेय की ग्राम में मात्रा होगी उसी को हम ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आपका ग्राम में होगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में होगा। अगर यही लीटर आपको मिलीलीटर में दिया हो, एमएल में दिया हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी फार्मूला आपका वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आगे 6 पे। तो 6 आपका क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता, ठीक है। किसी विलयन की जो मोलरता होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसको देखो, हम क्या कहेंगे कि किसी, ठीक है, किसी विलयन के, अगर कोई विलयन है आपके पास तो हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम, मोलरता, ठीक है, मोलरता कहते हैं। तो ये तो मोलरता की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो इसका जो सूत्र होगा, ठीक है, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन जो है ml किसमें है, लीटर में है ना, मिलीलीटर में तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर लीटर लिख दे रहा हूँ क्योंकि विलियन का 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी का एक सूत्र और बन जाएगा क्या, अगर आप इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर लीटर में है तो कोई बात ही नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने किया था इससे पहले। लेकिन अब एक सूत्र और लिख दे रहे हैं। देखो जैसे आपको पता है ना कि मोल एन, जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है, एन बराबर क्या होता है, W/m होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर सॉल्यूट का आप मोल निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूट का अणुभार। तो हम इसी सूत्र को चेंज करके लिख सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पर मोलों की संख्या आएगी, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चाहे आप लीटर में लिखें या ml में लिखें, लीटर में लिखेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बनता है इस तरीके से। ऐसे ही बेटा देखो एक और होता है क्या, एक 7 होता है, अगला जो 7वां है वो क्या होता है, मोलेलिटी होती है। ठीक है, मोललता होता है, मोलेलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, मोललता। तो मोललता में ध्यान दीजिए सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर क्या कहेंगे आप कि किसी विलियन के 1000 ग्राम, ठीक है, ध्यान दो मैं थोड़ा सॉल्ट में लिख रहा हूं इसको, मैं 1000 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, विलायक का जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा ये जो 1000 है किसके लिए है, ये आपका विलायक के लिए है। ठीक है, ये आपका विलायक, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अब इसका सूत्र थोड़ा देखेंगे आप, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं। ठीक है, विलेयक का मोल प्रभाज अलग होता है और विलायक का मोल प्रभाज अलग होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दे रहा हूं, देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अलग अलग इसका मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसका जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसके बाद आपका जो लास्ट चल रहा है, देखो क्या, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं उसको देखिए। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपका क्या होगा, देखो सॉल्वेंट भी होगा और प्लस क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। तो इसका भी, सॉल्वेंट का भी कुछ मोल होगा, सॉल्यूट का भी कुछ मोल होगा। मान लो कि सॉल्वेंट का जो है कैपिटल N मोल है, ठीक है, और सॉल्यूट का जो है वो स्मॉल n मोल है। ठीक है, किसमें, इस सॉल्यूशन में। तो जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, तो सॉल्यूट के लिए जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है, देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट के मोल हैं, ठीक है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, स्मॉल n है, बटे
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में तो टोटल नंबर ऑफ मोल कह रहा है ना, तो इस सॉल्यूशन में तो आपका ये भी है और ये भी है, तो इसका भी मोल है और इसका भी मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मोल होंगे आपके n+n होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से सॉल्वेंट के लिए आपके पास क्या मिलेगा, देखो सॉल्वेंट के मोल की संख्या कितनी है आपकी, कैपिटल N है, तो ये हो जाएगा कैपिटल N डिवाइड बाई n प्लस स्मॉल n, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं इन सॉल्यूशन के। तो ये आपके कुछ कंसंट्रेशन के फार्मूले हैं, ठीक है। इन फार्मूलों को आप लोग याद करेंगे, इन सूत्रों को याद करेंगे और इन सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में आपको यही बताया जाएगा, उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। तो आज ये वीडियो आपका यहीं पर एंड होता है।